हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के गद्य खंड से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता कहानी का। दोस्तों, ममता कहानी एक लघु कहानी है और ये ऐतिहासिकता पर आधारित है और जिसके मुख्य पात्र है ममता, जो रोहत दास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है और यह एक बाल विधवा है। और इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की क्या असहाय और दयनीय स्थिति होती है, इसका भी वर्णन इन्होंने किया है। दोस्तों, इस पाठ का हम पूरा व्याख्या करेंगे और इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता कहानी को। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि रोहतदास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा, उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि रोहतदास दुर्ग के प्रकोष्ठ में जो बैठी हुई युवती ममता है वह सोड़ ये नदी का नाम है, सोन नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार राज्य में गंगा से मिल जाती है। तो उस नदी को जो तीक्ष्ण प्रवाह थे, तीक्ष्ण का अर्थ है तेज, तो नदी के जो तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह थे उसे देख रही थी। कौन देख रही थी? ममता देख रही थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो रोहतदास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई जो युवती ममता है वह सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही थी। यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि जो ममता है वह विधवा स्त्री है और उसके मन में जिस प्रकार सोन नदी में उफान आ रहे थे उसी प्रकार उसके मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहे थे और अनेकों प्रकार की विचारों की आंधियाँ चल रही थी और उसके मन में अपार वेदना थी, अर्थात अपार कष्ट था और मस्तक पर आंधी थी और आंखों में एकदम निरंतर बरसात हो रही थी आंखों से, अर्थात आंखों से निरंतर पानी बह रही थी और उसके सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक शयन का अर्थ होता है, कंटक का अर्थ होता है काटा या बाधा और शयन का अर्थ है सोना या निद्रा। तो यहाँ पर लेखक यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो यहाँ पे ममता है वह एकदम विकल थी, व्याकुल थी, क्योंकि वह विधवा थी और उसके पास अपार दुख थे। और आगे देखिए, वह रोहतदास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री या बेटी। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो रोहतदास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि है उनकी ये अकेली दुहिता थी, अर्थात अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मंत्री चूड़ामणि हैं वह उनकी अकेली ये दुहिता थी, अर्थात अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव नहीं था, अर्थात वो मंत्री थे और इसके पास जो ममता है उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई अभाव नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु वह विधवा थी और वह भी हिंदू विधवा स्त्री थी। और इस हिंदू विधवा जो स्त्री है वह संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय का अर्थ होता है बेसहारा, सबसे बेसहारा प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि वह विधवा स्त्री थी तब उसकी दुख का कोई अंत नहीं था, इस संसार में उसके दुख का कोई अंत नहीं था। ये लेखक बता रहा है इस पंक्ति में। चलिए अब आगे देखते हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और जो चूड़ामणि हैं
उसके पिता, ममता के पिता जो चूड़ामणि हैं, वह उस कमरे में चुपचाप एकदम प्रवेश करते हैं। स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, और जो सोन नदी है उसके प्रवाह को देख रही थी, उसके कलनाद को। कलनाद का यहाँ पर अर्थ होता है जो मधुर स्वभाव वाला होता है, या जो मंद मंद चलने वाला, या मधुर ध्वनि। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो सोन नदी है उसके जो प्रवाह थे, उससे जो ध्वनियाँ निकल रही थी वह अत्यंत मधुर थी। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि उसी ध्वनि को सुन रही थी वो ममता, और एकदम बेसुध थी, अर्थात एकदम ध्यान लगाकर उसको सुन रही थी, उसको और किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। पिता का आना न जान सकी और चूड़ामणि व्यथित हो उठे। अब जब उसके पिता उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह नहीं जान पाती है कि उसके पिता हमारे कमरे में प्रवेश कर चुके हैं, और जब ऐसी स्थिति ममता की देखते हैं चूड़ामणि, तो वह व्यथित हो जाते हैं, वह दुखी हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे, और फिर सोचते हैं कि मैं अपने स्नेह पालिता पुत्री के लिए मैं क्या करूं, और इसीलिए वह अस्थिर नहीं हो रहे थे और लौटकर बाहर चले गए, और फिर वे लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। लेखक यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा प्रायः होता था, पर आज जो मंत्री चूड़ामणि हैं उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी, अर्थात बहुत ही बुरी चिंता थी, और पैर सीधे न पड़ते थे, और वह अपने पुत्री ममता के बारे में सोच सोच के इतने व्याकुल हो चुके थे कि उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे, आगे पीछे उनके पैर पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। पहर, एक पहर, पहर का अर्थ आप लोग समझते हैं। ऐसे समझिए कि अब पूरे दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, अर्थात दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर। तो उस हिसाब से एक पहर का 3 घंटा तकरीबन होगा, अर्थात 3 घंटे का एक पहर होता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, अर्थात जब वह ममता के कमरे में गए और फिर कमरे से बाहर आए तो 3 घंटे बाद फिर वे ममता के पास जाते हैं, और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। और जब वह ममता के कमरे में प्रवेश किए तो उनके पीछे से कुछ सेवक गए, और वह 10 चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए हुए वहाँ पे खड़े हुए। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा, और पद का अर्थ होता है पैर, और शब्द का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बहुत सारे मनुष्यों के पैरों के शब्द सुनकर ममता पीछे घूमकर देखती है, और मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए, और जब ममता देखती है उनके तरफ तो मंत्री जो थे, चूड़ामणि मंत्री जो थे, वे थालों को रखने का संकेत देते हैं अपने अनुचरों को, और वे थाल रखकर वहां से चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? और ममता उन थालों को देखकर पूछती है कि पिताजी यह सब क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। और फिर चूड़ामणि बोलते हैं कि बेटी ये सब तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, और ये कहकर चूड़ामणि वो जो ढका था थाल में उसका आवरण उलट देते हैं, अर्थात उसके ऊपर से जो ढका हुआ आवरण था उसे हटा देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, और जब जब ज्यों ही उसका आवरण हटाते हैं तो उसमें जो सोना था वह उसका जो पूरा वो उसका जो छवि था, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उसका प्रकाश पूरे संध्या में उस समय फैल गया उस कमरे में। ममता चौंक उठी, और ममता जो है वो चौंक जाती है। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? और अपने पिता से सहसा पूछ उठती है कि पिताजी इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह सब कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। और फिर उसके पिताजी बोलते हैं चूड़ामणि कि तुम चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मलेच्छ यहाँ पे शब्द असभ्य लोगों को कहा जाता है मलेच्छ,
किंतु यहाँ पे जो प्राचीन और मध्य युग में जो विदेशी आते थे उनके लिए मलेच्छ शब्द प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर ममता भी विदेशियों के लिए, जो बाहर से आए लोग थे, उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग कर रही है। और उत्कोच का अर्थ होता है घूस या रिश्वत। तो यहाँ पे लेखक बता रहा है ममता के माध्यम से कि ममता पूछ रही है अपने पिताजी से कि क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे वो जो ममता है वो कह रही है कि पिताजी, आपने मलेच्छों का जो घूस था, रिश्वत था, उसे ले लिया, आपने स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है। और फिर कहती है अपने पिता से कि पिताजी, ये अर्थ नहीं है, ये सब अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। और फिर कहती है कि पिताजी, ये अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है, इसे लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं और इतना सोना लेकर हम सब क्या करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहताश्वर पर अधिकार कर सकता है। अब यहाँ पर उसके पिता, ममता के पिता चूड़ामणि कहते हैं कि इस पतोन्मुख, पतोन्मुख का अर्थ होता है जो पतन की ओर उन्मुख हो या पतन की ओर जाने वाला हो। तो यहाँ पर चूड़ामणि बता रहे हैं कि इस पतोन्मुख प्राचीन जो सामंत वंश है, इसका अब अंत समीप आ गया है, अर्थात इसका अब पतन होने वाला है बेटी। और किसी भी दिन शेरशाह जो है वह रोहिताश्वर पर अधिकार कर सकता है और उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। और फिर बोलता है कि उस दिन मेरा मंत्रित्व नहीं रहेगा, अर्थात मैं मंत्री नहीं रहूँगा, तब के लिए ये सारा धन है। फिर ममता बोलती है, देखिए, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी। फिर जो यहाँ पे ममता है वो कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपद का अर्थ है आफत या संकट। तो यहाँ पे ममता करी है कि उस संकट के लिए और इतना आयोजन, वह भी ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध। और यहाँ पे बोलती है, और पिताजी, क्या हमें भीख न मिलेगी उस वक्त। और आगे देखिए क्या कहती है, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। और फिर बोलती है, क्या कोई इस भूपृष्ठ पर, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और पृष्ठ का अर्थ होता है सतह। तो यहाँ पर ममता बोल रही है, क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सकता हो। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। फिर वह अपने पिता से विनती करती है कि पिताजी, इन सभी असरफियों को, इन सभी मुद्राओं को फेर दीजिए। मेरा जो मन है, मैं काँप रही हूँ इस चमक को देखकर, और ये चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। थोड़ा आगे बढ़ जाएं। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। और इतना सारा बात जब ममता बोल देती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये मूर्ख है, और ये कह के वो चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब यहाँ पे दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, तांता का अर्थ है लगातार चलते रहने वाला क्रम या सिलसिला। तो यहाँ पे जो चूड़ामणि है वो देखते हैं कि डोलियों का तांता आ रहा है, अर्थात लगातार डोलियों का यहाँ पे तांता आ रहा है। तो ब्राह्मण चूड़ामणि जो है, अर्थात जो वहाँ के जो मंत्री हैं, तो वो चूड़ामणि का मन एकदम धक धक करने लगता है। वो उनको डर लगने लगता है। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्वर दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, अब देखिए, और उसको रहा नहीं गया, तो वहाँ पर जाकर रोहिताश्वर दुर्ग के तोरण पर ही, अर्थात तोरण का अर्थ यहाँ पर होता है कि जो किले का जो मुख्य फाटक होता है ना, उसे तोरण कहते हैं। तो वहाँ तक जाता है चूड़ामणि और जो डोलिया है उसका आवरण हटाने के लिए कहता है। और जो पठान होते हैं फिर वे कहते हैं, देखिए, पठान जो होते हैं ना,
वह मुस्लिम संप्रदाय में यानी कि हिंदू संप्रदाय होता है और मुस्लिम, तो मुस्लिम में जो उच्च उपवर्ग होता है, उपजाति होती है इसकी, शेख पठान ये सब उच्च उपजाति में माने जाते हैं, तो उसी में से ये पठान थे। तो पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। तो फिर जब ये खुलवाना चाहते हैं उसका आवरण, तो इन लोगों को लगता है, पठान इसे कहते हैं कि ये हमारे यहाँ की महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेर शाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। और ऐसे ही करके बात आगे बढ़ गई और सभी लोगों ने तलवार खींच ली और वहीं पे चूड़ामणि मार दिए जाते हैं और जो राजा रानी हैं उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है और जो कोष है वह भी उनके हाथों लग जाता है। जो छली है अर्थात छल पूर्वक आचरण करने वाला शेरशाह है वो सब उसके हाथ में लग जाता है और ममता वहाँ से निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। और जो डोली के अंदर भी पठान ही बैठे थे, कोई महिलाएं नहीं बैठी थी। यहाँ पर शेरशाह ने उन सबके साथ छल किया था और इसका आशंका चूड़ामणि को पहले ही लग चुका था, इसीलिए वह जाकर वहाँ पे रोकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दुर्ग था उसमें सारे जगह पठान फैल जाते हैं। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए जो धर्म चक्र है वह महात्मा बुद्ध का धर्म शिक्षा रूपी चक्र है और जो भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ या खंडित हुआ, ठीक। और तृण का अर्थ होता है तिनका या घास और जो गुल्म होता है, गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी। और यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जो वहाँ पे काशी का जो भारत का, यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ ये है कि काशी जो है वो भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है और उसके उत्तर में सारनाथ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके हैं और इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। और इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन जो वास्तुकला एवं शिल्प कला के बेजोड़ नमूने थे वे अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य वंश और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। और इन भावनाओं के अर्थात इन जो भवन थे, इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारें पर जो घास फूस थे वो सभी उग आए थे, लताएं उगाई थी, टूटी फूटी ईंटों के जो ढेर थे इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य जो है भारतीय शिल्पकला, जो ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब भी अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु, यहाँ पे पंचवर्गीय भिक्षु जो है वो गौतम बुद्ध का जो उपदेश को ग्रहण करने के लिए वहाँ पे पहले मिले थे। इसका अर्थ पहले शुरू से समझिए। जो पंचवर्गीय भिक्षु थे वो गौतम बुद्ध के 5 जो प्रथम शिष्य थे, वो उनका उपदेश सुनने के लिए, उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित जो सारनाथ नामक स्थान है वहाँ पर खंडहरों में मिले थे। उसी का बात यहाँ पर बताया गया है। और उसी स्तूप के भग्नावशेष में, अर्थात भग्नावशेष का अर्थ होता है जो टूट फूट गया हो, अर्थात टूटी फूटी जो वस्तु हो, जो बचे हुए टुकड़े हैं, अर्थात उस स्तूप के टूटी फूटी जो वस्तुएं बिखरी हुई थी वहीं पर एक मलिन छाया में एक झोपड़ी थी और उसमें दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। और वह क्या पाठ करती है सुनिए। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः
पर्युपासते। यह गीता में श्री कृष्ण का कथन है। इसका अर्थ है जो भक्त अनन्य भावना से अर्थात अन्य भावना से मेरी चिंता करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम अर्थात उनका अभाव की पूर्ति या उनकी प्राप्त वस्तुओं की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो भक्त अन्य भावना से या अनन्य भावना से मेरी चिंता करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी और अचानक से पाठ रुक जाता है और एक भीषण का अर्थ यहाँ पर है भयानक या डरावना और हताश का अर्थ है निराश या दुखी और आकृति का अर्थ यहाँ पे है रूप, ढंग या चेहरा। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि अचानक पाठ रुक जाता है और एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। अर्थात जब पाठ रुक जाता है तो एक भीषण अर्थात भयानक आकृति वाला एक कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा दिखाई देता है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब स्त्री जो बैठी थी पाठ कर रही थी वह रुक जाती है और उठकर कपाट को बंद करने की कोशिश करती है, परंतु वह व्यक्ति जो है वह उसे रोकता है और कहता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए अर्थात माता मुझे शरण चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा और स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। और फिर वह व्यक्ति कहता है कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर अर्थात विपत्तिग्रस्त होकर दुखी होकर मैं रक्षा चाहता हूँ और इस रात अब आगे चलने में भी मैं असमर्थ हूँ। क्या? शेर शाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए और स्त्री जो है वो अपने होठ काटते हुए कहती है कि क्या शेर शाह से? तो हाँ माता। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। फिर जो स्त्री है वह कहती है कि परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो अर्थात तुम भी वैसे ही निर्दयी हो। वही भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी दिखाई पड़ रही है और वही निष्ठुर प्रतिबिंब भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे मुख पर भी दिखाई दे रही है। सैनिक, मेरे कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मेरा गला सूख रहा है और मेरे जितने भी साथी थे वे सभी छूट गए हैं और जो मेरा अश्व था, जो मेरा घोड़ा था, वह भी गिर पड़ा है और मैं इतना थका हुआ हूँ। और इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से नीचे बैठ जाता है और उसके सामने पूरी ब्रह्मांड अर्थात पूरा जो यह संपूर्ण सृष्टि है वह सब घूमने लगता है अर्थात उसे चक्कर आने लगता है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। और फिर वह स्त्री सोचने लगती है कि यह विपत्ति, ये आफत कहाँ से आ पड़ी। और फिर वह क्या करती है, थोड़ा जल देती है और मुगल जब जल पीता है तो उसकी प्राणों की रक्षा होती है अर्थात उसके जान में जान आती है। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। फिर वह सोचने लगती हैं कि ये सभी विधर्मी अर्थात ये धर्म भ्रष्ट जो व्यक्ति हैं ये सब दया के पात्र नहीं हैं। वध करने ये सभी मेरे पिता के भी वध किया था अर्थात ये यहाँ पर लेखक बता रहा है
उस स्त्री के माध्यम से कि ये जो विधर्मी हैं, जो अधर्मी हैं, ये दया के पात्र नहीं होते हैं। और फिर ममता जो स्त्री है वह सोचती है कि इन्होंने ही तो हमारे पिता का वध किया था, ये आताताई हैं, और ये घृणा से उसका मन जो है वो भर जाता है। आताताई का अर्थ होता है कि जो अत्याचारी या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन्हें आताताई कहते हैं। और यहाँ पर जो स्त्री है वह उस मुगल के लिए आताताई शब्द का प्रयोग करती है और उसका मन जो है घृणा से भर जाता है और उसका मन विरक्त हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊंगा। और जब इतना सारा बात सुन लेता है तो वह मुगल थोड़ा स्वस्थ हो जाता है जल पीने के उपरांत, तो कहता है कि माता मैं फिर चला जा रहा हूँ यहाँ से। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। और फिर वह स्त्री सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपने धर्म का, मेरा जो धर्म है कि अतिथि देवो भव, उसका पालन करना चाहिए और यही सब सोचने लगती है। परंतु यही नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब देखिए, फिर वह स्त्री बार बार सोचने लगती है कि ये विधर्मी होते हैं, वो दया के पात्र नहीं होते हैं। फिर कहती है कि नहीं, ये दया नहीं हो सकती है, ये मेरा कर्तव्य है। और तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। और फिर जब जो मुगल है वो क्या करता है, अपनी तलवार को टेक कर खड़ा हो जाता है। और ममता तब देख कर कहती है कि रुको, क्या आश्चर्य है, तुम भी, क्या पता तुम भी छल कर दो, ठहरो। और उसे रोकती है। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। जब मुगल यह सब बातें सुनता है तो कहता है, छल नहीं स्त्री, तब मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर, वंशधर का अर्थ होता है जो किसी वंश में उत्पन्न हुआ होता है या जो किसी वंश का वंशज होता है उसे वंशधर कहते हैं। तो यहाँ पर वह जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि तैमूर का जो वंशधर है वह स्त्री से छल करेगा, मैं जाता हूँ, सब भाग्य का खेल है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। और ममता जो है वह मन ही मन में सोचने लगती है, यहाँ पे कौन सा दुर्ग है, अर्थात कौन सा किला है, कौन सा महल है, यह झोपड़ी न है, इसमें जो चाहे वो ले लो तुम, मेरा कर्तव्य है जो वो मुझे करना पड़ेगा। यही सब वो अपने मन में सोचती है। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। और फिर ममता जो है वह बाहर चली आती है और मुगल से बोलती है कि भीतर जाओ थके हुए भयभीत हुए पथिक, तुम चाहे जो कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मणी कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। और फिर से जो व्यक्ति है वह अंदर जाता है और मुगल उसके चंद्रमा के प्रकाश में उसकी छवि देखता है, उसकी महिमामय मुखमंडल देखता है और वह मन ही मन उसको नमस्कार करता है। और आगे देखिए, ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। और ममता जो पास के टूटी फूटी दीवारें थी उसमें चली गई और जो पथिक था, जो राही था, वह भीतर अंदर चला गया और वहाँ पर विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। प्रभात में अर्थात जब सुबह हुआ तो खंडहर की संधि में अर्थात मेल में, अर्थात जो खंडहर थी वो दो
कहने का यहाँ पे आशय ये है कि दो दीवारों के मेल में उसने देखा कि सैकड़ों जो अश्वारोही हैं, अर्थात अश्वारोही का अर्थ होता है घोड़े पर जो सवारी करने वाले होते हैं, उन्हें अश्वारोही कहा जाता है। तो यहाँ पर वह ममता देखती है वहाँ दीवार की संधि से कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में आए हुए हैं और घूम रहे हैं, और फिर वह अपने मूर्खता पर अपने को कोसने लगती है। अर्थात वो सोचती है कि मैं मूर्ख हूँ और अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और तब उस जो पथिक था वह क्या करता है, जो राही था वह उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर चिल्लाता है, मिर्जा, किसी को चिल्लाता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता से चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। और जब यह शब्द सुनते हैं वो सब तो उस एकदम प्रसन्न होकर खुशी से चित्कारने लगते हैं, अर्थात खुशी से चिल्लाने लगते हैं और वह प्रांत गूंजने लगता है उनकी आवाज़ों से। ममता अधिक भयभीत हुई और ये सभी दृश्यों को देखकर ममता जो है वो और भी भयभीत हो जाती है। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। और जो पथिक था वह कहता है कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, मृग दाव में चली गई। और ममता छिपने के लिए और अधिक सचेष्ट हो गई, अर्थात और अधिक वो सचेष्ट होकर और मृग दाव के वहाँ अंदर चली गई। दिन भर उसमें से न निकली और दिन भर मृग दाव में से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ, अर्थात संध्या जब हो गई तब वो सभी लोग जाने का उपक्रम करने लगे, अर्थात जाने लगे। तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। और जब वो सभी जाने के लिए तैयार हो गए और वह जो पथिक था वो घोड़े पर सवार हो रहा था, तब एक व्यक्ति से बोलता है कि मिर्जा, उस स्त्री ममता जो थी उसको मैं कुछ न दे सका और उसका बस तुम घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर विश्राम किया है, विपत्ति में मैंने यहाँ पर आसरा लिया था, और यह स्थान तुम भूलना मत, इसको ज़रूर तुम बनवा देना। उसके बाद ये सब चले जाते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगल और पठान यहाँ पे किसको किसको कहा गया है ये जानिए। यहाँ पे जो मुगल है वो हुमायूं है और जो पठान है वो शेरशाह है। तो यहाँ पे जो 1536 में ये युद्ध हुआ था, बिहार के चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, तो इसीलिए इसे चौसा युद्ध का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि चौसा के युद्ध जो है वो उसके बहुत दिन बीत जाने पर ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अर्थात जब चौसा का युद्ध बीत जाता है, काफ़ी दिन बीत जाता है, उसके उपरांत ममता जो है वो 70 वर्ष की हो गई होती है और वह वृद्ध हो गई होती है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था और वह अपने झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी और शीतकाल का मौसम था और शीतकाल का प्रभात था, अर्थात सुबह था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था और उसका जो शरीर है वह जीर्ण छीड़ हो गया था, अर्थात वृद्ध शरीर हो गया था और उसका पूरा शरीर खांसी से गूंज रहा था, अर्थात उसको बहुत तेज खांसी थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जो ममता है उसकी सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन से अर्थात अपने जीवन से ही वह सबके दुख में सुख में साथ देती थी, सहभागिनी थी। तो इसीलिए उसके भी दुख में वे सभी स्त्रियां आकर उसके पास बैठी हुई थी।
ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। और ममता जब जल पीना चाहती थी तो एक स्त्री उसे जल पिलाती है सीपी से। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा और सहसा अचानक से एक अश्वारोही अर्थात घोड़े पर सवार व्यक्ति उस झोपड़ी के द्वार पर आकर दिखाई पड़ता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। और फिर बड़बड़ाने लगता है वहाँ पर आकर कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह इसी स्थान का होना चाहिए, इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। और फिर कह रहा है कि अब शायद वह बुढ़िया मर भी गई होगी और अब मैं किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं जो थे वो इस छप्पर के नीचे आकर विश्राम किए थे या बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। और फिर वो अश्वारोही बोलने लगता है कि यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हो गई है। आगे देख रहे हैं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्रियों से कहा, उसे बुलाओ। और ममता जो है वह अपने विकल अर्थात व्याकुल कानों से सुना उसकी सभी बातों को और उसने अपने पास की एक बैठी हुई स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। और फिर वह अश्वारोही जब पास आता है तो ममता रुक रुक कर बोलती है, क्योंकि वह बहुत बीमार थी इसलिए वो रुक रुक के कहती है कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या कोई साधारण मुगल था, एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह आकर यहाँ पर रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। और फिर वह बोलती है कि मैंने सुना था कि उसने आदेश दिया था कि इस घर को बनवा देना और भगवान आज मेरा सुन लिया और आज मैं इस घर को छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और फिर वह कहती है कि अब तुम इस मकान को बनाओ, घर चाहे महल बना दो, मैं अपने चिर विश्राम में जाती हूँ। यहाँ पे चिर विश्राम का अर्थ है वह मृत्यु के शैया पर लेटी हुई है, तो वो कह रही है कि मैं हमेशा के लिए ही सोने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ममता बोलती है उससे कि अब इस झोपड़ी का तुम चाहे मकान बनवा लो चाहे महल बनवा लो, मैं अब चिर विश्राम में जाती हूँ, अर्थात मैं मृत्यु की शैया पर हूँ और मैं अनंत काल के लिए सोने जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। वह जो अश्वारोही था वह अवाक अर्थात चकित एकदम मौन रूप से वहाँ पे खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए और बुढ़िया के जो प्राण है वह अनंत में उड़ गए अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। और वहाँ पर जो बुढ़िया का छप्पर था, झोपड़ी था, उस झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर एक शिलालेख लगवाया गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुम्बी मंदिर बनवाया। और उस शिलालेख पर लिखवाया गया था कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर एक दिन विश्राम किया था अर्थात एक दिन आश्रय लिया था। और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में अर्थात उनकी याद में यह गगनचुम्बी अर्थात आकाश को छूने वाला अत्यधिक ऊंचा मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। किंतु सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि जिसने उस हुमायूं को आश्रय दिया था उसका कहीं नाम नहीं था, अर्थात उस शिलालेख पर ममता का कहीं भी नाम नहीं था। और यह सबसे दुखद बात है, ये जयशंकर प्रसाद का मानना है।
दोस्तों, इस प्रकार ममता कहानी का समापन होता है। आपको यह ममता कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी पार्ट का हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।